I'm Shreya and today we are talk about models. So what is model? First we have to know about it. So model are helping verb that express ability, permission, possibility, advice or obligation. Right? तो ये तो एक तरीके की मोटा मोटा डेफिनेशन हो गई. So what is model? तो मॉडल क्या होता है? मॉडल एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि मेन वर्ब के साथ मिलकर एक पूरे सेंटेंस को क्लियर मीनिंग देती है. तो हम अगर नॉर्मल वे में कहें तो क्या होती है? मॉडल्स एक तरीके की हेल्पिंग वर्ब होती है, राइट, जो कि क्या एक्सप्रेस करती है? किसी की एबिलिटी को, परमिशन को, पॉसिबिलिटी को, एडवाइस को या फिर ऑब्लिगेशन को, राइट. तो हमारे जो मॉडल्स होते हैं वो होते कितने हैं? कॉमनली हम देखते हैं जो कि कॉमन मॉडल्स हमारे होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, will, would, एक्सेट्रा. हमारे सिर्फ इतने ही नहीं होते, और भी होते हैं. तो टुडे वी आर स्टार्ट विद मे एंड माइट. सो फर्स्ट इज मे. मे क्या होता है? मे कोई मंथ नहीं है यहाँ पे, मे एक मॉडल है. तो हम इसे कैसे देखेंगे कि मे में हम दिखाते हैं कि किसी की परमिशन या पॉसिबिलिटीज को दिखाना था, तो इसमें हम मे का यूज करते हैं. एंड इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में. पॉसिबिलिटीज के बारे में जैसे कि मे आई यूज योर फोन. मे आई यूज योर फोन. तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम किसी से रिक्वेस्ट करें या फिर हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ. एंड मे के बाद हमारा क्या यूज होगा? क्वेश्चन मार्क. सेकेंड इज मे आई कम इन. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? थर्ड इज मे आई लीव नाउ. क्या मैं जा सकता हूँ? तो ये सब एक तरीके से देखें तो हम यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके थोड़ा पोलाइटली बोल रहे हैं. तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? सॉरी, हम यहाँ पे परमिशन की बात कर रहे हैं. इट्स नॉट पॉसिबिलिटी, इट्स परमिशन. एंड ज्यादातर हम इनका यूज कहाँ पे करते हैं? ज्यादातर हम इसको यूज करते हैं स्कूल्स में, फॉर्मल सिचुएशंस में हम इनका यूज करते हैं. मे आई यूज योर फोन. एंड वी यूज every time in school and colleges, may I come in. So this is for permission. And the next, the second is possibility. Possibility में क्या होता है? Possibility में हम दिखा रहे होते हैं कि किसी चीज की possibility ज्यादा है. Even हमने इसको मैथ्स में भी chapter 15 क्लास 9th और 10th we heard about it, right? So possibility में क्या होता है? First is it may rain today. इट मीन्स कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश होगी. शी मे कम टुमारो. शी मे कम टुमारो. इट मीन्स कि उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो कल आएगी, राइट. तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? किसी की पॉसिबिलिटी को दिखा रहे हैं. तो हम क्या यूज करेंगे? मे यूज कर रहे हैं. बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब यूज हेल्पिंग वर्ब, राइट. The next is we heard about permission and possibility, and third is question words. Question, and we know about it कि हमने first permission में ही देखा था. May I come in? May I come in? तो ये permission को भी दिखा रहा है. Second thing, ये question words को भी दिखा रहा है, क्योंकि ये starting में helping verb है. तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे. सेम, मे आई यूज योर फोन. एंड लास्ट इज नेगेटिव वर्ड्स. नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सिंपल है. सब्जेक्ट मे प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि मे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. यू कैंट यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म, यू कैंट यूज वर्ब थर्ड फॉर्म, राइट. So we can use it here also.
इट मे नॉट रेन टुडे। सो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस का। इट मे नॉट रेन टुडे, शी मे नॉट कम टुमारो, राइट। सो ये ओवरऑल हमारा हो गया मे, जिसमें इंपॉर्टेंट दो चीजें होती है, परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज। एंड क्वेश्चन और नेगेटिव हमारे परमिशन एंड पॉसिबिलिटीज के ही सब पार्ट्स हम कह सकते हैं। तो नाउ वी स्विच ऑन माइट, एंड आई थिंक आधे से ज्यादा बच्चे ये सोच रहे होंगे कि माइट मे का ही पास फॉर्म होता है। इट इज राइट कि मे माइट का पास फॉर्म होता है, बट मे और माइट में एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि हमें समझना जरूरी है। मे सिचुएशन को दिखाता है कि उसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा है, बट अगर कहीं पे माइट लिखा हुआ है इट मीन्स कि उसकी पॉसिबिलिटीज कम है। लाइक माइट के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, दे माइट win the match, win the match। अब यहाँ कोई वॉन नहीं करेगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है मे और माइट के साथ। एंड अनदर थिंग, दे माइट विन द मैच, इट मीन्स कि इसकी पॉसिबिलिटीज तो है कि ये मैच जीत जाएंगे, बट बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है कि ये मैच जीत पाएंगे। एंड टुडे इज द फाइनल मैच ऑल्सो, 8 मार्च। तो सेकेंड इज पॉसिबिलिटीज के लिए हमने इसको दिखाया। नेक्स्ट इज हम दिखाते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है पॉसिबिलिटी का, राइट। सेकेंड इज हम किसी से पोलाइटली कोई बात कर रहे होते हैं या किसी को पोलाइटली कोई चीज समझा रहे होते हैं, तो वहां पे भी हम माइट का यूज कर सकते हैं। लाइक ही माइट ट्राई दिस मेथड, उसे ये मेथड ट्राई करना चाहिए। हम पोलाइटली बोल रहे हैं कि हाँ उसे मेथड ट्राई करना चाहिए ताकि वो इस चीज में और ज्यादा इंक्रीज कर सके, राइट। थर्ड इज जो कि हम सबसे ज्यादा जान रहे होते हैं, वो है मेक अ पास्ट फॉर्म। मेक अ पास्ट फॉर्म होता है, जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, शी सेड दैट शी माइट कम टुमारो, कम टुमारो। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक लड़की कह रही है कि उसके कल उस लड़की के आने के चांसेस है, बट माइट यूज हुआ, अगर मे यूज होता तो हम कहते कि उसके आने की चांसेस ज्यादा है, बट यहाँ माइट यूज हुआ है, सो वी कैन से दैट कि वो आएगी, पर इसकी चांसेस कम है कि वो आएगी कि नहीं आएगी, राइट। तो वन क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट इट मे रेन टुडे, and second is it might rain today। अब आपको बताना है कि इसमें पॉसिबिलिटीज किसकी ज्यादा है और किसकी पॉसिबिलिटीज कम है। तो इसको आपको अपने यहाँ कमेंट में लिखना है इसका आंसर क्या होगा। एंड सो इफ यू लव दैट कॉन्सेप्ट देन लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।